तो मनोज दादा, आप ये हड़गड़ी पूजा या कुरुख बिंजा ये रोहतासगढ़ में आए हैं, तो इससे आपको आपके समाज में या किस तरह से संदेश देना आप चाहते हैं? सबसे पहले तो शंकर भगत यूट्यूब चैनल को जोहार। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुरुख बिंजा जो हम लोग आए हैं, इसमें सबसे पहले हम जनता भी आए, सभी लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा होनी चाहिए। और जो हम लोग 3 साल लगातार आए हैं, जैसा कि हम लोग को देखते हुए जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और आने वाले दिन में जितना लोग आए अपना गांव में, घर में, जिला स्तरीय हर एक जगह इस संदेश को पहुंचाएं, और आने वाला दिन में इस प्रोग्राम का अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि लोगों को पता चले रोहतासगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि लोग आएँ और जानें इस कार्यक्रम के विषय में। तो मनोज जी, धन्यवाद बहुत, इसलिए कि आप अच्छा रखे 3 साल से लगातार आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कुरुख बिंजा में। और आप हम जानते हैं कि राज्य प्रहार सरना प्रार्थना सभा प्रखंड समिति किसको का महासचिव होने के नाते आप बहुत सुंदर ढंग से लोगों को लाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना वाणी को रखने के लिए धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे हमारे गोपाल उरांव, जो कि आदिवासी छात्र संघ प्रखंड कमेटी सेन्हा का सचिव हुए, और सरना प्रार्थना सभा का भी गाइडलाइन और एक कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम गोपाल उरांव की ओर चलते हैं। हाँ गोपाल दादा, आप ये कुरुख बिंजा या लोहरदगा झारखंड से आके यहाँ आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ये हड़गड़ी पूजा से? सबसे पहले सभी जो यहाँ से जो आपके माध्यम से देखने वाले और यहाँ पर आए हुए सभी को मेरे ओर से जय धर्म। जैसा कि लगभग 2023 से यहाँ पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर बिंजा के माध्यम से जो हमारा ये रोहतास किला हमारे आदिवासियों के राजाओं के राजा जैसे यहाँ पर से नेतृत्व होता था, आदिवासियों का जो यहीं से नेतृत्व होता है, और यहीं पर ज़्यादा जो हमारे पूर्वजों का जो मृत्यु हुआ, जो यहाँ पर है ये हो गया, जो दफनाया गया ये हुआ, उन्हीं को याद में हम लोग यहाँ पर उनका हड़गड़ी के रूप में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। और इसका नेतृत्व करने के लिए हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु परम पूजनीय बंधनतिका बाबा के नेतृत्व में ये लगातार पहले से इसका नींव रखा गया है, और लगातार 2023 से यहाँ पर शुरुआत हुआ, और 2023 में तो थोड़ा कम संख्या था, और 2024 में उससे संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुआ, और इस बार 2025 में संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। जिससे ये हमको थोड़ा सा ये जानकारी में हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे आदिवासी इसको लेकर के ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक समय ये जो आदिवासियों का जो शासन यहीं से शासन प्रशासन यहीं से चलता था, और यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पूर्वज यहीं पर ही हुए, ठीक है, जितने हमारे शासन प्रशासन चला करके यहीं पर अपने मरे यही मिट्टी में दफनाए गए हैं। और उसी के याद में फिर से हम लोग इस हड़गड़ी के माध्यम से हम लोग उसके याद में हम लोग आते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हर देश से, हर राज्य से भारतवर्ष के आए और इस कार्यक्रम में भाग लें। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आदिवासी एक गोलबंद हो, और एक सबसे बड़ा संदेश देना चाहेंगे कि 2026 में जो परिसीमन के लेकर के फिर से जनगणना होने वाली है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधनतिका बाबा ने भी बोले हैं कि इस बार 2 करोड़ पार हमारे आदिवासियों का हमारे धर्म कॉलम में हमारे जो नाम लेना है आदिवासियों का, जिससे हमारे जो धर्म के एक अलग पहचान मिलेगी, ठीक है। तो हम यही सूचना देना चाहेंगे हमारे आदिवासी भाई लोगों से कि हमारे जो आदर्श का कॉलम भी था, धीरे धीरे उसको भी सरकार समाप्त कर रही है, इसलिए कि 2026 में जो पुनः जनगणना होगी उसमें ज़्यादातर सरना धर्म को यहाँ पर प्राथमिकता दे, और 2 करोड़ से पार हमारे आदिवासियों का नाम आना चाहिए, जिससे हमारे धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे धर्म का कोड मिल पाए। और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग खुश हैं कि धीरे धीरे हमारे आदिवासी जैसे लाल साड़ी का पहले वैसा प्रचलन नहीं था, लेकिन हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे राज्य प्रार्थना सभा भारत जैसे हमारे आदिवासियों के नेतृत्व शुरू किया, नींव रखा, और उसके बाद नेतृत्व करते करते पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में, उसके बाद दूसरे देश जैसे नेपाल,
भूटान जैसे देश में जा कर के हमारे आदिवासियों को जगाने का काम किया। मैं राज्यपरा प्रार्थना सभा भारत को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरह से काम करे, जितने उनका अगवा करता, इनका प्रचारक, मैं सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पुनः सभी को आने वाले 2026 में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भाग ले और अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति करने के लिए भाग ले। मैं इतनी करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पुनः सभी देखने वालों को मेरे ओर से जय धर्म, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप बहुत सुंदर अपना वाणी को रखे और सभी लोग को अपना संदेश दिए। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका जो सोच है वो सोच को बरकरार रखने के लिए और एक बार धन्यवाद।